हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक कमाल की पोएम को पढ़ने जा रहे हैं जो इंडिया के पास्ट के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे पोएट बहुत सारा डीपली सोच के इस पोएम को लिखे हैं। इस पोएम का टाइटल है टू इंडिया माय नेटिव लैंड और पोएट का नाम है हेनरी लॉय विवेन डिलोजियो। इस पोएम में ये पोएम उस टाइम की बात है जब ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रहे थे। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। माई कंट्री इन डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे पोएट इंडिया को कह रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि पहले जो इंडिया में जो ग्लोरीज थी, जो चमक थी, जो ब्राइटपन थी, अब वो कहाँ गए। सारी चीज़ ख़त्म हो चुके हैं जब से ब्रिटिश रूल करने लगी है इंडिया पे। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया काफ़ी सालों पहले काफ़ी तरक्की किए थे, जैसे साइंस में, आर्ट में और भी कई सारे फील्ड में। लेकिन अब वो कहाँ गए, अब वो कहाँ सक्सेस गए। अब सारी चीज़ मतलब यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। पोएट यही कहना चाहते हैं। अ ब्यूटियस हेलो सर्कल राउंड डे ब्लो। क्या मतलब हुआ? यानी कि यहाँ पे पोएट इमेजिनेशंस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जैसे भगवान के पीछे, भगवान के सिर के पीछे जो रोशनी जो चमकती है गोल करके एक सर्कल में, वैसे ही इंडिया के पीछे पहले चमकती थी। एंड वर्कशिप एज द डीटी थॉट वेस्ट। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जैसे भगवान को सब पूजा करते थे उसी तरह से इंडिया को भी पूजा करते थे। वेयर इंडी ग्लोरी। अब कहाँ गए इंडिया की ब्राइटनेस। वेयर द रिवरेंस नाउ। रिवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। अब कहाँ गए इंडिया की श्रद्धा। अब कहाँ गए इंडिया की ग्लोरी। मतलब यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि इंडिया को पहले काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलता था, इंडिया सक्सेस करते थे, लेकिन अब कहाँ गए वो सारे दिन। ईगल पिनियन इज चेंज डाउन एट लास्ट। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे ईगल का मतलब होता है कि बाज। बाज किंग की जो राजा रहते हैं उसी को कहते हैं। पिनियन का मतलब होता है बहाना और चेन का मतलब तो सभी जानते हैं। यानी कि इंडिया को अब ऐसा लगता है कि पोएट को ऐसा लगता है कि इंडिया को कोई चेन से बांध चुका है। इंडिया को एज अ बास के नज़र से पोएट देख रहे हैं इस पोएम में, और बास को कोई चेन से बांध चुका है। एंड ग्लोबलिंग इन द लोली डस्ट आर दी। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे इंडिया की हालत ऐसा हो चुका है कि इंडिया डस्ट में यानी कि बालू पे रेंग रेंग के चल रहे हैं। द minstrel had no reed to wave for the save the sad story of the मिस्ट्री। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि यहाँ पे इंडिया के लिए सब गीत गाते थे, लेकिन अब सैड स्टोरी के अलावा कुछ नहीं बचा है इंडिया पे। इंडिया सारी चीज़ ही खो चुका है जब से ब्रिटिश रूल करने लगे हैं इंडिया पे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्टेंजा की तरफ। वेल लेट मी ड्राइव इनटू द डीप ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि मुझे पास्ट की लाइफ में जाना है, यानी कि पास्ट की दुनिया पे जाना है। जैसे एक कॉइन समुंदर में जब गिरते हैं तो जिस तरह से ड्राइव करते हैं, उसी तरह से मैं पास्ट के अपनी ज़िंदगी पे जाना चाहता हूँ। एंड ब्रिंग फॉर्म आउट द एज। और मैं एज निकालना चाहता हूँ। डैट हैव रोल्ड अ फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दुस रैक सप्लाइम। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि मैं पास में जाना चाहता हूँ। इंडिया के पास में जाने के बाद उसमें से फ्रेगमेंट निकालना चाहता हूँ। फ्रेगमेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट हिस्से, इंपॉर्टेंट पार्ट, उसी को कहते हैं फ्रेगमेंट, जो कुछ खास होते हैं। मैं इंडिया में जाना चाहता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट खास चीज़ें को निकालना चाहता हूँ इंडिया से। विच ह्यूमन आइज में नेबर मोर बीहोल्ड। क्या मतलब हुआ? पोएट यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं पास में जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ों को निकालना चाहता हूँ जिसको अभी तक किसी ने भी नहीं देखा हो। एंड लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर बी माई फॉरेन कंट्री वन काइंड ऑफ विश फॉर दी। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे गार्डन का मतलब होता है इनाम। तो इस दो लाइनों का मतलब यही है कि पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मेरा मेहनत होगा, जो भी मेरा हार्ड वर्क होगा, उसका बस एक ही इनाम होना चाहिए, और वो है कि इंडिया को पहचान मिले, एक बार फिर इंडिया में चमक आए और इंडिया ब्राइट हो। तो इसी के साथ आज की पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की डाउट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।